Welcome all of you. I am Dr. H.S. Kumawat from SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम देख रहे थे इंश्योरेंस क्लेम्स। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट क्लेम्स अंडर लॉस ऑफ स्टॉक। आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्लेम अमाउंट अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट देखेंगे हम। तो जब बिजनेस में आग लग जाती है तो बिजनेस आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, जिसके कारण उत्पादन और बिक्री नहीं होने के कारण जो हम प्रॉफिट कमा रहे थे उसका लॉस होता है। इट मीन्स लॉस ऑफ प्रॉफिट। साथ में क्या होता है, जो एक्सपेंसेज होते हैं उनकी भी हानि होती है, क्योंकि कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेज होते हैं जो हम रोक नहीं सकते, करने ही पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट, यानी बिल्डिंग का रेंट हमको पेड करना ही होता है, स्टाफ की सैलरीज पेड करनी होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम देनी होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वेजेस ऑफ स्किल्ड लेबर्स, डायरेक्टर्स फीस। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेज होते हैं जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, उनका पेमेंट करना ही पड़ता है। इनको स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं, जिनको वहन करना ही पड़ता है। अतः दो प्रकार की हानि तो हमको दिख रही है, लॉस ऑफ प्रॉफिट और दूसरा फिक्स्ड चार्जेस। और इसके अलावा जो व्यापारिक गतिविधि है उसको पूर्व के स्तर पर लाने के लिए या आग के बाद में बिक्री में जो कमी हुई है उसको रोकने के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ समय के लिए हमको किसी दूसरी बिल्डिंग को रेंट पर लेना होता है या टेम्परेरी टेंट लगाकर सेल करनी होती है, तो बिक्री में कमी को रोकने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको एडिशनल वर्किंग कॉस्ट कहेंगे। अतः क्लियर है, आग लगने के बाद की अवधि में तीन प्रकार की हानि होती है। फर्स्ट तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, सेकंड लॉस ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, थर्ड एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। और इन तीनों हानियों के जो इंश्योरेंस होता है उसको हम बोलेंगे कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस, या शॉर्ट में बोल सकते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। तो हम आज यही सीख रहे हैं क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम टर्म्स देखते हैं, कौन कौन से टर्म्स के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट है इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड मीन्स क्षतिपूर्ति या बाधा काल की अवधि। जितने समय में आग लगने के कारण जो हमारा प्रोडक्शन या सेल उसमें इंटरप्शन हुआ, बाधा हुई, तो बाधा होने की आशंका होती है, उस पीरियड को हम बोलेंगे इंडेमनिटी पीरियड। तो जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो हम लेंगे मान्य क्षतिपूर्ति अवधि, सेकंड बीमा पॉलिसी में वर्णित अवधि, और थर्ड आग लगने के बाद व्यवसाय का वास्तविक अवरोध काल जो मैक्सिमम 1 ईयर होता है। इन तीनों पीरियड में से जो कम होगा वही होगा इंडेमनिटी पीरियड। सेकंड टर्म है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जितने फिक्स्ड एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस यानी उसे बीमित स्थिर व्यय इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। जितने स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस करवाया गया है तो वो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहलाएंगे। यदि समस्त फिक्स्ड एक्सपेंसेस का बीमा करवाया है तो सभी स्थिर व्यय बीमित यानी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होंगे। थर्ड है टर्म है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट वाला नहीं होता है, ये हम इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इट मीन्स
नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को जोड़ देंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म है नेट प्रॉफिट। तो बिजनेस द्वारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्जित किया जाता है उसी को बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डेबिट तथा ऑपरेटिंग इनकम को क्रेडिट किया जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीव्स को इसमें शामिल नहीं करते। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल्स। तो कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स यानी बिक्री में कितनी कमी हुई। तो इंडेमनिटी पीरियड में बिक्री में कमी का निर्धारण इस मान्यता के आधार पर करते हैं कि यदि व्यवसाय बंद नहीं होता, आग लगने के कारण बंद नहीं होता, तो हम सामान्य परिस्थितियों में इस इंडेमनिटी पीरियड में कितनी सेल करते। इस अवधि की इस संभावित सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल्स। अब दुर्घटना के कारण इस इंडेमनिटी पीरियड में एक्चुअल सेल्स कितनी हुई, तो हम स्टैंडर्ड सेल्स में से लेस कर देंगे एक्चुअल सेल्स। जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे बिक्री में कमी, शॉर्ट सेल्स। क्लियर? स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इक्वल टू शॉर्ट सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स का निर्धारण इंडेमनिटी पीरियड की जो पिछले साल की बिक्री है उसको आधार लेकर उसमें कोई जो ट्रेंड होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, उसको ध्यान में रखेंगे, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखिए आप, मैंने ये बताया आपको प्रीवियस ईयर्स सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। तो इंडेमनिटी पीरियड की प्रीवियस ईयर की सेल्स लेंगे, उसमें ऐड और लेस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड्स इन सेल्स। यदि सेल्स में अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है यानी सेल्स एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है तो उतना परसेंटेज हम ऐड कर देंगे। और यदि डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है यानी सेल्स में कमी हो रही है कंटिन्यू एवरी ईयर, तो हम उतना परसेंटेज लेस कर देंगे। इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल्स। इसमें से लेस करेंगे एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, तो कैलकुलेट हो जाएगी शॉर्ट सेल्स। तो हमने आज ये देखा, सबसे पहले हम शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करेंगे, बिक्री में कितनी कमी हुई। फिर सेकंड स्टेप हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो पिछले जो लास्ट ईयर के डेटा है उनके आधार पर करेंगे। यहाँ हम पहले ही बताया मैंने आपको, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड कर देंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हेतु जिस वर्ष आग लगी है उससे तुरंत पूर्व के यानी आग लगने वाले वर्ष के तुरंत पिछले वर्ष के ट्रेडिंग और P&L अकाउंट को हम बेस मानते हैं, और इसी P&L से नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेल्स की राशि ज्ञात करके ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करने का, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो दोनों को ऐड किया हमने, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ जाएगी। या दूसरा फॉर्मूला भी है इसका अल्टरनेट, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो ये आ जाएगी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यदि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा बल्कि नेट लॉस दे रखा है, तो नेट लॉस की दशा में हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जो हमने ऊपर किया है वही करेंगे। केवल इतना सा डिफरेंस है, नेट प्रॉफिट ऊपर नेट प्रॉफिट था वो प्लस में होता है, यहाँ ये नेट लॉस है तो माइनस में लिख देंगे। देखिए आप, नेट लॉस बाकी सब सेम है, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो लॉस होने पर हम
नेट लॉस की फिगर को माइनस में लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम देखते हैं यदि जो हमारे फिक्स्ड चार्जेस थे तो सबका इंश्योरेंस नहीं करा रखा, जिसको हम फिक्स्ड चार्जेस को स्टैंडिंग चार्जेस भी बोल रहे हैं, तो यदि समस्त स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो नेट लॉस को ये जो फॉर्मूला दे रखा है उसके द्वारा हम एडजस्ट करेंगे। नेट लॉस इनटू ऊपर लिखेंगे हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और नीचे डिवाइड करेंगे बाय द ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। इसके बाद इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में से समायोजित राशि को घटाकर हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे। थैंक यू।